एक राजा था, वह परम मूर्ख था। उस राजा का नाम चरण सिंह था। उस राजा का मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उस राजा को हमेशा खुश रखता था और राजा भी उसे अपने बेटे की तरह मानता था। उस मंत्री का नाम कुलदीप था। उसकी ही बदौलत राजा का राज्य चलता था। प्रजा हमेशा कुलदीप से प्यार करती थी, क्योंकि कुलदीप का व्यवहार, चाल चलन और रहन सहन सभी को मोह लेता था। एक बार की बात है, राजा और उसका मंत्री कुलदीप शिकार खेलने जंगल गए। जब जंगल गए तब राजा चरण सिंह ने एक बाघ को देखा, तो राजा चरण सिंह ने उस पे निशाना साधा और बाघ को मार दिया। उसके मंत्री कुलदीप बोले, हे राजा, आपने यह क्या किया? यह जानवर तो निरपराध है। आप उसका शिकार कीजिए जो लोगों को सताते हैं, मारते हैं। तब राजा बोले, मगर इस जंगल में आदमी कहाँ से आएगा? राजा और मंत्री आगे गए। वह दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि मनुष्य की रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी औरत की थी। राजा और मंत्री उसी आवाज़ की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वे देखते हैं कि एक महिला तड़प तड़प कर रो रही है। राजा और मंत्री ने उस औरत से पूछा, हे बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? लेकिन वह औरत रोती ही चली जा रही थी, जैसे वह अपनी ही धुन में हो। मंत्री ने कितने बार पूछा, लेकिन वह सुनी नहीं। मंत्री अब सोच में पड़ गए। तभी मंत्री ने अपनी बंदूक ली और हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनकर सभी शांत हो गए। तब मंत्री कुलदीप ने कहा, बोलो बहन, क्या हुआ है? तब वह औरत रोती हुई बोली, मेरे पति और मेरे बच्चे को डाकू लेकर जा रहे हैं। राजा ने पूछा, किधर ले गए? उस औरत ने कहा, पूरब दिशा की ओर। मंत्री और राजा अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। लगभग 2.5 घंटा बाद वे उस डाकू को पकड़ ही लिए और लड़ाई करने लगे। राजा को उस डाकू ने बुरी तरह से घायल कर दिया, परंतु मंत्री कुलदीप साहस के साथ लड़ते रहे और कुछ ही घंटों में सभी डाकुओं को मार दिया। अब मंत्री उस औरत के पति और बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया और उस आदमी से बोले, क्या तुम्हें घोड़ा चलाना आता है? वह आदमी बोला, जी हाँ। तब मंत्री ने राजा को होश में लाकर किसी तरह घोड़े पर बिठाया और चल दिए। जब जंगल में पहुँचे तब उस आदमी और औरत ने मंत्री और राजा का स्वागत किया और बोले, आप हमारे घर चलें, क्योंकि राजा जी बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं। उन्हें मलहम पट्टी की सख्त ज़रूरत है। कुलदीप ने कहा, ठीक है। जब वे उनके घर पहुँचे तो राजा को खटिए पर सुला दिया तथा उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ठीक हो गए और अपने मंत्री कुलदीप से बोले, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत खुश हूँ। आज तुमने एहसास करा ही दिया कि जानवर की जान आदमी से कम नहीं है। तथा राजा और मंत्री दोनों अपने अपने राज्य वापस आ गए और प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी।